यूट्यूब चैनल सीएमजे प्रखर पर। मैं हूं आपकी मैथ टीचर नैना। आज हमारी ये जो क्लास है वो बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम क्लास 10th के बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर 2022 का है, टर्म 2 का है। सो यहाँ पर हम इनके क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस करेंगे, सो दैट कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम्स हैं, अभी इंटरनल्स हैं, फिर हाफ ईयरली आने वाले हैं, उसके लिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप बहुत कुछ सीख पाओगे अपने चैप्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे हम इन क्वेश्चंस को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 centimeter long and 1 centimeter radius. The radius of the spherical part is 9 centimeter. Find the amount of water it can hold when filled completely. So यहाँ पर एक cylindrical flask type given है, जिसमें नीचे आपका जो नीचे का पार्ट होगा इसका, इस शेप का, वो स्फेयर है, और जो नेक है उसकी वो एक सिलेंड्रिकल शेप में है। और इस नेक वाले पार्ट की जो रेडियस है वो है 1 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, और जो स्फेरिकल पार्ट है उसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। ये वैल्यूज गिवन है। इस पूरे का हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। हमें ये बोला गया कि कितना वाटर होल्ड कर सकता है। तो जब भी लिक्विड वाली बात आती है तो हम इसमें बोलेंगे कि ये वॉल्यूम की ही बात कर रहा है, वॉल्यूम ही पूछ रहा है कि ये पूरा फिल होगा, इसके लिए इसकी वॉल्यूम कितनी है, सो दैट कि ये इतना पानी स्टोर कर पाए, हमें ये पता चल जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले वैल्यूज का गिवन है। लेट्स से जो ऊपर वाला पार्ट है, नेक वाला पार्ट है, उसकी रेडियस को हम r1 से डिनोट कर देते हैं, और ये है 1 सेंटीमीटर, और r2 है वो है 9 सेंटीमीटर। इसके अलावा हमें गिवन है लेंथ, वो है 8 सेंटीमीटर, या फिर इसे हम हाइट भी बोल सकते हैं, हाइट 8 सेंटीमीटर। इतने वैल्यूज गिवन है। अब इस पूरे फिगर की वॉल्यूम कितनी होगी? वॉल्यूम ऑफ फिगर is equals to volume of cylinder plus volume of sphere। ये दो शेप से मिलकर बना है, तो इन दोनों की वॉल्यूम को ऐड करने पर हमें पूरे फिगर की वॉल्यूम पता चल जाएगी। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई। अब इसके सिलेंडर की जो वॉल्यूम है उसको हमने r1 से नोट किया था, तो यहाँ पे पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा 4/3 पाई r2 क्यूब। अब वन बाय वन वैल्यूज पुट करेंगे, तो यहाँ पर पाई कॉमन है, तो हमने पाई को बाहर लिया, तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, तो ये बाहर कॉमन वैल्यू आ गई। इसके बाद r1 हमारा था 1 into 1, और हाइट हमारी थी 8 प्लस 4/3, पाई को हमने ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है। r2 हमारा था 9, सो 9 into 9 into 9, ये वैल्यू हो गई। अब इसे कैलकुलेट करते हैं। 22/7, 8 प्लस 3 3 9, तो यहां पर बनेगा 4 3 12, 9 into 9 81। ओके, अब इसके आगे कैलकुलेशन यहां करेंगे हम। तो यहां पर आ गया 22/7, 8 प्लस 12 into 8। तो अब हम क्या करेंगे? 22/7 को पहले तो हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा, पहले करेंगे 22/7 into 8, फिर 22/7 into 12 into 8। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे 22 into 8 करेंगे, तो वैल्यू आएगी 176/7 हो जाएगा। फिर इस पूरे वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 22 into 12 into 8। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 21,384। तो जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21,384, और डिवीजन में आपका 7 रहेगा। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर में 7 है, तो एलसीएम भी 7 आएगा, तो यहाँ पे पूरे के डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा, और ये बनेगा 176 प्लस 21,384। अब हमें करना है इनको ऐड। तो जब आप इस वैल्यू को ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 21,560। तो यहाँ पे 21,560 वैल्यू आ जाएगी डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पर क्या आएगा? 7 3 21 0 7 8 56 0,
सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सारी यूनिट्स हमारे पास 7 सेंटीमीटर में थी। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई। तो वॉल्यूम ऑफ फिगर क्या हो गई? 3080 सेंटीमीटर क्यूब। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा। सो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, डिटरमाइन द मीडियन मार्क्स फॉर द फॉलोइंग डेटा। सो आपको ये डेटा गिवन है, इसका आपको मीडियन निकालना है। तो बच्चा सबसे पहले आपको मीडियन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो पहले मीडियन के फॉर्मूले को समझते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब ये सारी टर्म्स क्या होती हैं उन्हें भी देखते हैं। तो यहाँ पर जो L होता है वो लोअर लिमिट होता है मीडियन क्लास का। अब बात ये आती है कि आप मीडियन क्लास कैसे पता करोगे। सो मीडियन क्लास के लिए आपको क्या करना होता है, एक CF आप निकाल दो, या फिर हम टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालते हैं और उसे n से डिनोट करते हैं, और उस n को जो टोटल आया फ्रीक्वेंसी का उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले हम मीडियन क्लास निकालना सीखते हैं जो हमें क्वेश्चन गिवन है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका मीडियन क्लास इस डेटा का मीडियन क्लास निकालना चाहूं तो उससे पहले हमें इस डेटा का CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, जिसे हम CF से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये आपका F है, जो गिवन वैल्यूज है वो फ्रीक्वेंसी है आपकी, और CF कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर CF निकालने का आपको क्या करना होगा, पहला जो टर्म है फ्रीक्वेंसी का, जो फर्स्ट टर्म है उसे आप एज इट इज लिख दो। यहाँ पे फर्स्ट रो में आपका 3 है, उसे एज इट इज लिखा। सेकंड वैल्यू ऑफ CF कैसे आएगी, आप प्रीवियस वैल्यू में उसके करंट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दोगे, यानी कि 3 + 8 कितना हो जाएगा, 11। उसके बाद नेक्स्ट CF कैसे आएगा, जो प्रीवियस वैल्यू आई CF की 11 आई, उसमें प्रीवियस वैल्यू में आप क्या करोगे, इस करंट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दोगे। पहले 11 आ चुके हैं, अब उसमें हम 15 ऐड कर देंगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 26। उसके बाद अब जो 26 आया उसमें हम इस फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे, तो 26 + 10 दिस इज इक्वल टू 36। फिर 36 जो आपकी प्रीवियस CF आई क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसमें करंट फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 44। तो बेसिकली आपका जो CF आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3, 11, 26, 36 एंड 44। और जो लास्ट वैल्यू होती है CF की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वो आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि F जो फ्रीक्वेंसी है उसका टोटल सम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 44 आएगा, और जो CF की लास्ट टर्म है वो भी 44 आ रही है। इस तरह से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि आपने जो CF की कैलकुलेशन की है वो सही है या नहीं। ठीक है, तो अब आपका 44 यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी आ गया। तो हम टोटल को किससे डिनोट करेंगे, n से डिनोट करते हैं। तो यहां पर आपके पास n आ चुका है 44, और CF आपने ये निकाल ली वैल्यूज। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मीडियन क्लास के लिए, आपके पास जो n आया है वहां से आप n/2 को कैलकुलेट करोगे। n आपके पास 44 आया है, 2 से डिवाइड किया तो वैल्यू आई 22। अब हमें ये देखना है कि जो CF है उसमें 22 या फिर उससे बड़ी वैल्यूज कौन सी है। CF में अगर हम देखें ये 11 है जो कि छोटा है 22 से, और नेक्स्ट वैल्यू है 26, और ये जो 26 है वो 22 से बड़े ही है। तो इसलिए आपकी जो मीडियन क्लास होगी वो 26 के रिस्पेक्ट में जो क्लास होगी वही आपकी मीडियन क्लास बन जाएगी यहाँ पे। तो 26 जो है वो इस रो में आ रहा था, और इस रो में जो क्लास है वो आपकी मीडियन क्लास है। तो हमारे पास पहला आंसर यहाँ मिल गया कि मीडियन क्लास इज 20/30, ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। मीडियन क्लास आपको मिल चुकी है। इसके बाद आगे और टर्म्स क्या थी, हमारे पास मीडियन क्लास आ गई, और वहां से हम L निकाल लेंगे। मीडियन क्लास आई थी 20/30, तो हमारे पास जो इस क्लास की लोअर लिमिट होगी वो आपकी L होगी, तो L आपका है 20। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्या होगा, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर 44 आपका
टोटल n आया था। और इसके बाद CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करोगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि जो आपने मीडियन क्लास ली उससे जस्ट पीछे वाली क्लास की CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, आपका CF यहाँ वैल्यू बन जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें, हमारा जो मीडियन क्लास था वो था 2030, तो 2030 से ऊपर वाली जो रो है, ये वाली रो है, इस रो में CF कितनी है? 11, तो ये आपके CF की वैल्यू होगी। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जो हमने यहां पर n/2 के अकॉर्डिंग मीडियन क्लास ली, n/2 आपका 22 आया, तो आपने 26 को यहाँ चूज किया और उसके रिस्पेक्ट में हमने मीडियन क्लास ली। तो बच्चे क्या करते हैं, इसी वैल्यू को, जो मीडियन क्लास है उसकी जो CF आ रही है, उस रो में जो CF आ रही है, उसी को आप फाइनल CF लेते हो कैलकुलेशन के लिए, जो कि गलत है। यहाँ पर मीडियन क्लास है, जस्ट ऊपर वाली क्लास लो, उसका जो CF होगा वो आपको यहाँ पर जो वैल्यू लेनी है CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, वही होगी। इसके बाद फ्रीक्वेंसी कैसे चूज करोगे? और वैल्यू आती है F की, तो F हमारा जो मीडियन क्लास है उसके रिस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी है वही होगी। तो यहाँ पर मीडियन क्लास 2030 थी, 2030 के रो में जो F है वो है 15, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई 15। बस कंफ्यूजन पार्ट क्या होता है, CF लेना। CF आप जो भी मीडियन क्लास है उसके ऊपर वाली रो का CF लोगे, ना कि उसके इक्वल में जो रो चले वही सेम रो का CF नहीं लोगे। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मीडियन में, जो आपको ध्यान में रखना होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, और क्या वैल्यू चाहिए? फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई H। H क्या होता है? क्लास साइज, यानी कि जो आपका डेटा है इसमें क्लास का साइज क्या है, इंटरवल का साइज क्या है? यहाँ पे 10 का गैप है, 10 का गैप, 10 का गैप, 10 का गैप, 10 का गैप, सो दैट मीन जो आपका H है वो आपका 10 है। क्लास इंटरवल का जो साइज है वो 10 हो गया। इसके अलावा हमें क्या वैल्यू चाहिए वो भी देख लेते हैं। सो यहाँ पर इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे पास अब एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अब फॉर्मूला लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू आ रही थी 44। फॉर्मूला हमारे पास है मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाय F इंटू H। अब इसमें वैल्यूज को करते हैं पुट। अब यहाँ पर लोअर लिमिट हमने निकाली थी, L था 20, वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। सो मीडियन हो जाएगा आपका, L की वैल्यू है 20 प्लस n/2, 44/2 हमने निकाला था, 22 आया था, माइनस CF आपका है 11, फ्रीक्वेंसी आपकी है 15 इंटू H की वैल्यू है 10। तो अब इसे आगे कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू बनेगी 20 प्लस, ब्रैकेट की वैल्यू को सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, तो 22 माइनस 11 रह जाएगा, और डिनोमिनेटर में 15 इंटू H की वैल्यू 10 थी। अब 15 एंड 10 दोनों 5 के मल्टीपल्स है, तो इसे कट कर देते हैं, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये वैल्यू बन रही है 20 प्लस 11 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। सो अब इसे फाइनल कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा 20 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 3। अब इस 3 को इस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 60 प्लस 22 बाय 3। 60 एंड 22 को ऐड करेंगे तो आएगा 82 डिवाइडेड बाय 3। तो अब ये फाइनल आपकी क्या होगी, मीडियन की वैल्यू आ गई। तो ये आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।